विवाह किए और विवाह के आनंद में इस प्रकार मगन हुए कि समाधिस्थ हो गए, साधना लग गई। उस साधना में उनकी पत्नी देवहूति ने क्या किया, वो सीखने योग्य है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित गोविदः नित्यं पर्यचरित्प्रीत्या भवानी वा भवं प्रभो। माँ देवहूति नित्यदिन अपने पति की सेवा करती है। किस प्रकार? भवानी वा भवम प्रभो। जिस प्रकार भवानी अपने पति शिव जी की सेवा करती है, उस प्रकार से देवहूति अपने कदम ऋषि की सेवा कर रही है। और केवल सेवा ही नहीं करती, बल्कि विश्रम्भेन आत्मशौचेन गौरवेण इदं धमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया विरह। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध 23वें अध्याय में शुरू से पहला श्लोक से उनका चरित्र शुरू हुआ है। शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया विरह। सेवा कर रही है भवानी वा भवम प्रभु। पार्वती की तरह जिस प्रकार सेवा सती पार्वती शिव जी की करती है, उस प्रकार से अपने पति की सेवा कर रही है। और शुश्रूषया पूरे अंग को गीले कपड़े से पूछती है, शुश्रूषया सेवा कर रही है, शुश्रूषा कर रही है। और वाचा मधुरया विरह, मधुर वचन बोलते हुए। सेवा तो आज की पत्नी भी करती है, लेकिन किस प्रकार से मधुर वचन बोलती है, उस अपने आप से थोड़ा पूछिएगा कि वाकई में हम भी मधुर भाषी ही हैं, अपने पति को मधुर वचन ही बोलते हैं। इसलिए हमने शुरू में भी कहा था कि कथा से कुछ सीखो। नाचना गाना तो बहुत हुआ प्यारे, वो हम भी करेंगे, लेकिन 3 दिन तक थोड़ा कसरत करिए कि कुछ सीखें, कुछ दिल में उतरे। किसी के चरित्र इस कथा में लिखा गया है, इसलिए आप भी इस प्रकार से व्यवहार करना, अब इस प्रकार से जीना कि आने वाले समय में आपका चरित्र, आने वाले समय में जो ग्रंथ लिखा जाए उसमें लोगों को लिखना पड़े। पति की इस प्रकार से, और कब? जबकि विवाह हुआ है, विवाह होते ही साधना में गए कदम ऋषि, और इस प्रकार से सेवा हो रहा है। आज के जमाने में पति यदि समाधिस्थ हो जाए तो क्या उलाहना सुनना पड़ेगा उनको। अरे उलाहना तो छोड़ो, ससुराल वाले भी लाठी लेके आएंगे कि तुमको कहीं पिकनिक पे जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, तुम समाधि कर रहे हो, समाधि में बैठे हो। लेकिन नहीं, वाचा मधुर याद रहा, मधुर वचन बोलते हुए सेवा करी है। और विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम महामदम अप्रमत्तो ददा नित्यम तेजयाम समतोषयत। विसृज्य कामम दंभम च, सभी कर्मों को विसर्जन कर दिया है। काम, ना तो मन में काम रहा, ना दंभ रहा, ना द्वेष रहा। और शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया विरह, मधुर वचन के साथ सेवा करते हुए समय बिता रही है। परिणाम ये हुआ कि शरीर जीर्ण हो गया। एक बार समाधि खुली है कदम ऋषि की, और देखा हाँ हमारी सेवा में शरीर को इतना कष्ट दिया है। हे मनुपुत्री, कहो हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, कहो मैं तुम्हें क्या दूं। देखो, हर स्त्री के मन में 2 बातें होती है साहब, वो प्रकट ना करे, खुलकर ना कहे तो बात अलग है, लेकिन 2 इच्छाएं होती है। पहला इच्छा होता है कि अच्छा पति मिल जाए, मनो अनुकूल व्यवहार करने वाला, और दूसरा इच्छा होता है कि अच्छे पुत्र की मां बन जाए। अच्छा पति मिल गया, अच्छा पुत्र मिल गया, तो वह स्त्री पूर्णतः का शांति का अनुभव करती है। कदम ऋषि उनके मनोभाव को समझ गए और अपने दिव्य शक्ति से एक विमान बनाए हैं, उसमें प्रवेश कराए। कहा कि जाओ सरिता में स्नान करो। तो बिंदु सरिता में
देवहूति ने स्नान किया। गंगा जी सरिताएं दासी बन करके आई हैं देवहूति की सेवा करने के लिए। जो पतिव्रता होती है, पति की प्रति निष्ठा रखती है, उन्हें देवी देवताओं का सेवा नहीं करना पड़ता, बल्कि देवी देवता ही उनकी सेवा करते हैं पतिव्रता की। इसलिए पतिव्रता बन गई तो देखो, करहु सदा शंकर पद पूजा, भवानी को समझाया गया है। तुम्हारे लिए पति देवता सभी रूप में, भगवान के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए निष्ठा से उनका सम्मान करो, आदर करो। पतिव्रता की सेवा करने के लिए गंगा आदि श्रोताएं उपस्थित हुई और कर्दम ऋषि दिव्य दाम्पत्य में प्रवेश किए। संकल्प था कि एक पुत्र हो जाए तो वनवास स्वीकार करेंगे। भगवान की लीला कुछ और थी। पहले 9 कन्याएं प्रकट हुई, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 9 कन्याएं प्रकट हुई। कोई चिंता नहीं, कोई संशय नहीं। आज समाज में चिंता हो रहा है, उसका कारण यह है कि चिंता का कारण हमने जन्म दिया है। कन्या जन्म होती है, एक के बाद 2, 2 के बाद जहां 3 हुआ तो लोगों के मन में मानो पहाड़ टूट रहा है, और अभी जन्म लिया है वह बच्ची, और बात चिंता शादी की होती है। कितना सत्य होता है इसमें। दहेज प्रथा किसने चालू किया है? पढ़े लिखे समाज के लोग, उन्होंने तो एक कुप्रथा चालू किया है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी समस्या बन रही है। और इतनी बड़ी समस्या बन रही है कि जन्म लेने से पहले ही कन्या को लोग विनष्ट कर देते हैं। ऋषि को एक नहीं 9 कन्याएं हुई, और कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बस आनंद के साथ इच्छा है कि एक पुत्र प्राप्त हो जाए। इस कुप्रथा को हमने जन्म दिया है, और आज उस कुप्रथा के कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि शास्त्र से अलग होकर के यदि कोई रास्ता बनाओगे, शास्त्र से जुदा होकर के कोई मार्ग चुनोगे, तो हमारा कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। शास्त्र में कहीं भी दहेज के लिए आग्रह नहीं किया गया है। और समाज के आज शिक्षित लोग जो अपने आप को धन्यवाद समझते हैं, कन्या के बाप के सामने इस प्रकार से थैली फैलाते हैं कि इतना चाहिए तो हमारी थैली भरेगी। परिणाम ये हो रहा है कि कन्या जिसको हम देवी के रूप में पूजते हैं, पूजेंगे तब ना जब वो जन्म लेगी। समाज में जन्मने के पहले ही उसे मार दिया जाता है। जरा सोचिए कि हो सकता है आप देवी की पूजा करते हैं, नवदुर्गा की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं, और वो आ रही है आपके घर में। हो सकता है वो सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, नवदुर्गा हो, आपके घर के वातावरण को बदल दे, आपके भाग्य को बदल दे, लेकिन आपके पास वो पहुंच पाए तब ना। लेकिन उस कुप्रथा के कारण हम इतने भयभीत हो गए, इतने डर जाते हैं कि आने के पहले उसे हम समाप्त कर देते हैं। 9 कन्या प्रकट हुई, और ये 9 कन्या नवधा भक्ति के रूप माना गया है। जब नवधा भक्ति परिपूर्ण हुआ जीवन में, तो भक्ति के फलस्वरूप साक्षात भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो, कपिल नारायण भगवान की जय हो। नवधा भक्ति परिपूर्ण हुआ, और भक्ति के फलस्वरूप भगवान कपिल नारायण प्रकट हुए। 9 कन्या जो हुई थी, ब्रह्मा जी को पता चला तो 9 ऋषि को साथ लेकर के आए हैं और कहा, मनु बेटा, तुम्हारे 9 कन्या के लिए हम 9 वर लेकर के आए हैं। अपनी कन्या का विवाह इनके साथ संपन्न करो और तुम्हारा उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाए। तो एक ही लगन में, एक ही दिन 9 कन्या का विवाह संपन्न कराए। संशय ही नहीं था, कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो सभी ऋषियों के साथ अपनी पुत्री का विवाह आदि संपन्न करवाए हैं। अत्रि के साथ अनुसुईया, मरीचि के साथ कला, कश्यप के साथ पूर्णिमा और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति। इस प्रकार से 9 कन्या का विवाह विधि संपन्न हुआ, और कर्दम ऋषि कपिल भगवान को वंदन करके अब घर को त्याग कर वन की ओर गए हरि भजन करने के लिए। अब देवहूति ने सोचा कि हमारे पति मुक्ति का मार्ग अपनाए और वन की ओर गए, और हमें मुक्ति का मार्ग बताने के लिए एक कपिलदेव हमारे सामने है। संसार के संबंध से मैं मां हूं, ये पुत्र है, लेकिन हकीकत में ये परमात्मा है।
और मैं प्रभु का अंश हूं, तो मैं मेरे मुक्ति का उपाय इनसे ही जाकर के पूछती हूं। आई है मां कपिल नारायण के शरण में और निवेदन करते हुए पूछती है, प्रभु तम ताम गताहं शरणौ शरण्यौ संभ्रेत संसार तरो कुठारौ जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदाम्बरेष्ठौ। मां निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अपने दास के संसार रूपी इस वृक्ष को काटने के लिए तुम्भृत संसार तरो कुठारम, इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान हैं। हे सधर्म को जानने वाले में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करते हो। हमारे अज्ञान अंधकार को मिटाइए और ज्ञान प्रकाश करिए। मां ने जब ऐसा निवेदन किया तो मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हैं कि हे विदुर, इति स्वमातुर निरवद्यमीप्सितौ निशम्य पुंसा मपवर्गवर्धनौ धियाभिनन्दात्म वतां शतां गतिर बभाषैष स्मित शोभितानः। अस्मित शोभावान हुए कपिल भगवान और मां को माध्यम बना करके कपिल भगवान शंख शास्त्र का उपदेश किए। कपिल भगवान ने मां को समझाया कि मां, कर्म करते समय फल की इच्छा मिट जाए, साधना करते समय फल की इच्छा मिट जाए तो साधना उपासना बन जाता है। हे मां, श्रेष्ठ सदगुरु के शरण में जाइए, वो आपको मुक्ति का उपाय बताएंगे। यहाँ श्रेष्ठ सदगुरु का परिचय करा रहे हैं। हमने कल कहा था परसों के दिन कि कथा हमें सब कुछ सिखाती है। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ ऋषि, सबका परिचय कथा कराती है। श्रेष्ठ गुरु का यहाँ श्रेष्ठ संतों का चर्चा कपिल भगवान अपने मां से करते हैं कि मां, तितिक्षवः करुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजाता शात्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः मयि अनन्यभावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते व्यक्तकर्माणि त्यक्तस्वजनबन्धवाः। कपिल भगवान बताते हैं कि हे मां, समाज में वो श्रेष्ठ शब्द होते हैं जो तितिक्षवा करुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः, जो सहृदय से तितिक्षा यानी हंसते हुए सभी कष्टों को सहता है। सभी कष्टों को सहते हुए जो हंसता है वही समाज में श्रेष्ठ संत है। जिसके हृदय में तितिक्षा हो, सहन शक्ति हो, करुणिकाः करुणा हो जिसके दिल में, हर जीव के प्रति जिसके दिल में करुणा हो, जो मदाश्रयाः, भगवान कपिल नारायण कहते हैं कि जो केवल मेरा ही आश्रय करता है, अन्य आश्रय का त्याग करता है, वैसे संतों के शरण में जाइए। सुंदर उपदेश कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को किए हैं और मां देवहूति कपिल भगवान के